स्टीरियो आइसोमर सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बी की। तो देखो बी में हमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालना है। तो रिंग जब भी आपको दी जाती है ना साइक्लिक कंपाउंड, तो उसमें कभी भी हम फॉर्मूला नहीं लगाते, ट्राई करते हैं कि उसको बना के देखें। तो एक केस ऐसा आएगा जिसमें ये तीनों के तीनों एक तरफ वेज पे आ जाएंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी करवा चुका हूँ। और एक केस ऐसा आएगा किसी एक को डैश पे कर दो और बाकी दो वेज पे ही रहेंगे। तो ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स तो हो गए, दो तो ये स्टीरियो आइसोमर हो ही गए। अब अगर आप ऐसा करते हो कि किसी एक और को डैश पे लेके जाते हो, तो वो केस और ये वाला केस क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, क्योंकि आपकी रिलेटिव डिस्टेंस क्या आ रही है यहाँ पे, सेम आ रही है ना। तो ये अगर आप दो डैश पे करते हो और एक को वेज पे रखते हो, तो ये और ये वाला केस दोनों सेम है, इन्हें अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। तो इस केस में यही दो डिफरेंट केस पॉसिबल है, जिसमें एक बार तीनों वेज पे और एक बार दो वेज पे एक डिश पे। तो इसका तो आंसर हो गया 2। अब हम बात करते हैं डी सी वाले की। तो सी वाले में देखो ये पाई बॉन्ड जीआई दे रहा है, ये पाई बॉन्ड जीआई दे रहा है, और ये पाई बॉन्ड भी जीआई दे रहा है। तो टोटल 3 पाई बॉन्ड है यहाँ पर जो जीआई दे रहे हैं। काइरल सेंटर कोई नहीं है। अच्छा, अब हमें ये चेक करना है कि ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल जब होता है तो उस केस में हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं 2n-1 प्लस 2n n-1/2। ठीक है। तो अब जब आप n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखोगे तो आ जाएगा 2 प्लस 2 1। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 6, यानी आपका सी का जो आंसर आ गया 6 आ गया। ये अनसिमेट्रिकल है तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 2 है यहाँ पर पाई ओके, बॉन्ड है जो हाँ, जी दे रहे, तो ये तो 8। समझा। और ये हमारा क्या ओके। हो गया, ये 2 यानी ये हो गया हमारा 4। क्लियर है। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन।